हेलो एवरीवन। तो आज है करवा चौथ और सुबह से भूखे रह रह के मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैं यहाँ पे मेरी मेहंदी में ऐसे आउटलाइन कर रही थी, एक परमानेंट वाली रेड वाली मेहंदी जो आती है ना उससे। फिर मुझे मेरे दूसरे हाथ के पोर्स नहीं फिलते, तो मैंने ऋतिक से कहा कि इसके पोर फिल करो, चलो बैठ के कुछ तो काम करो, तुम्हारे लिए व्रत रह रही हूँ। और पता है हमारे यहाँ पे ना वो ड्रामेटिक टीवी वाला करवा चौथ नहीं होता है। हमारे यहाँ के करवा चौथ के रिचुअल्स कुछ इस प्रकार के हैं कि हमारे यहाँ पे ये जो कलश है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अंदर जो इस टाइम नए चावल आते हैं उन्हें रखा जाता है, प्लस ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये चावल के आटे का ही एक लिक्विड जैसा है कुछ, वो इस पे लगाया जाता है। सिंदूर की बिंदियाँ लगाई जाती हैं। फिर जो नया चावल आता है ना, उससे हम लोग इसके अंदर डालते हैं, प्लस इसके ऊपर एक कटोरी जैसी होती है, उसको भी इसके ऊपर रख के उसमें भी हम चावल डालते हैं। और पता है ऐसा कहते हैं कि इसमें ये जो निकली हुई थी ना लंबी सी सुराग जैसी, ये जो निकली हुई है ना सुराग जैसी, इसमें से ठंड बाहर निकलती है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो ठंड है वो करवा चौथ के बाद से स्टार्ट होती है, क्योंकि करवा चौथ की ये जो लंबी सी नोक निकली हुई है ना इस कलश की, इसकी टोटी से ठंड बाहर निकलती है। ऐसी ऐसा मानना है हमारे यहाँ का, पता नहीं रूमर है क्या है पता नहीं, पर इसके बाद वाकई ठंड होने लगती है। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैंने गलती से इसके अंदर डाल दिया था। इसी के जैसे और बनाए जाते हैं चावल के आटे के फरे, वो इसके अंदर डाले जाते हैं। ये देखो, दो डालने के बाद मैं रियलाइज़ किया कि वो साइज़ में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और उसको इसके अंदर नहीं डालना था। इसे हम पूजा के टाइम यूज़ करते हैं, ऐसे अंगूठा रख कर, तो वो लट वगैरह धुलने के लिए यूज़ करते हैं। बाद में बताऊँगी कैसे यूज़ करते हैं इसे। फ़िलहाल तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया और ऐसे 5 फरे बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से, उनको इसके अंदर डाला जाता है, प्लस नए चावल डाले जाते हैं। साथ में ऊपर से कटोरी रखी जाती है, उसमें भी नए चावल होते हैं। उसके ऊपर जो है एक दिया जलाया जाता है और इसी से आरती की जाती है। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। इस बार ना मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ड्रेप सोचा था अपने लिए। अचीव हुआ या नहीं हुआ वो आप बताना मुझे कमेंट करके। और ये ना मेरी लिनन नेट की साड़ी है जो मुझसे बिल्कुल नहीं बन रही थी। और पता है इस पॉइंट तक ना मेरा दिमाग आधा सुन्न हो चुका था भूख की वजह से। मतलब मुझे भूखा रहने की बहुत कैपेसिटी है मेरे अंदर। जब मुझे गुस्सा आती है तो मैं कहो दो दो दिन तक कुछ ना खाऊं, लेकिन यहाँ पे ना मूड भी सही था, लेकिन फिर भी मैं भूखी थी, तो मेरा आधा दिमाग ऐसे ही सुन्न हो चुका था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जितना मैंने सोचा था ना उसका मैंने आधा ही किया। और ये कंगन मैंने पहले सोचा था मैं ऐसे ही पहनूंगी, फिर मुझे लगा कि मुझे चूड़ी भी पहन लेनी चाहिए, तो फिर मैंने लास्ट मिनट पे 1 डज़न चूड़ियाँ मंगाई रेड नई, और उससे मैंने पहना। फिर पता है करवा चौथ वाले दिन ऐसा होता है ना कि मूड एकदम सही होता है और खाने का मन भी बहुत करता है। वैसे चाहे कुछ खाने का मन ना करे, लेकिन उस दिन कोई काम नहीं होता, सारा दिन कोई काम नहीं होता, कुछ खाना नहीं तो कुछ काम भी नहीं। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सारा दिन खाने पीने का ही काम करते हैं, जो कोई काम नहीं है। और पता है यहाँ पे ना ये जो मतलब ऐसे मैंने आगे का पल्लू लिया है ना साड़ी का, इसको बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। वही मैंने सीधा बना के देखा, वो बन गया। इसकी प्लेट्स नहीं बन रही थी क्योंकि मुझे इसको बनाने की आदत ही नहीं है। फिर हम लोग के यहाँ ना छत पे ऐसे एक ड्राइंग जैसी बनाई जाती है, ड्राइंग क्या मतलब चौक जैसी बनाई जाती है, उसके अंदर बैठकर उसके अंदर कलश रखे जाते हैं, उसके पास बैठकर हम पूजा करते हैं, करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है। दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में कीड़े कीड़े ही हैं। तो ये जो सेटअप आपको दिख रहा है कुछ इसी तरह का सेटअप होता है हमारे यूपी और बिहार साइड की करवा चौथ की पूजा में। रिचुअल्स थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये सेटअप और ये सारा कुछ सेम ही होता है। फिर ये कलश चेंज करने की प्रथा होती है। एक गौर वाला कलश होता है, उससे कलश चेंज किया जाता है। अच्छा, हम सास बहू हैं तो हम आपस में कलश नहीं चेंज कर सकते। वहीं अगर मेरी जेठानी देवरानी होती तो हम कर लेते आपस में कलश चेंज ना। लोग मैंने बताया था ना कि ये जो कलश होता है इसके ऊपर जो दिया होता है इसी से आरती की जाती है। यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ चंद्रमा की, और इसी से हमारे यहाँ पे आरती करी जाती है। कुछ इस तरह की पूजा होती है। और ये देखो मम्मी ऐसे राउंड एंड राउंड घूम रही है, ऐसे 7 चक्कर मारे जाते हैं, मुझे भी मारने थे। और मुझे बताया गया कि लेफ़्ट साइड से मारना है, तो मैं लेफ़्ट साइड से चक्कर मारने लगी। और फिर बाद में पापा ने कुछ नोटिस किया कि ये तो लेफ़्ट साइड से चक्कर मार रही है, राइट साइड से मारा जाता है। तो पापा ने बोला कि राइट साइड से मारा जाता है, ये लेफ्ट साइड से क्यों मारे? मैंने कहा मैंने बोला था कि राइट साइड से मारा जाता है। मम्मी कहती मुझे लगा वही उसका राइट होगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने चक्कर मारने का जो वो था वो चेंज करा।
अब ये देखो, वो जो मैंने बड़ा सा चावल का वो दिखाया था ना फरा, वो ना यहाँ पे पैर के नीचे रखा जाता है, मतलब अंगूठे से दबाया जाता है और फिर इस तरह से लट धुली जाती है 5 बार 7 बार। और यहाँ पे ये जो चांद देखने वाली रस्म थी ना, ये भी हम लोगों ने करी थी, लेकिन ये वीडियो में आ नहीं पाई क्योंकि कैमरा मेरे या ऋतिक में से किसी के हाथ में नहीं था। मैं यहाँ पे ऋतिक को बता रही हूँ इधर मुँह करके खड़े हो। फिर उसके बाद ऋतिक ने मुझे खिलाया लड्डू और पिलाया पानी। ये सीन मुझे सच में बहुत ड्रामेबाजी वाली लगता है। फिर हम नीचे आए, चेंज वेंज करने के बाद खाना खाया। मेरे यहाँ खाने में बनते हैं फरे और कढ़ी बनी थी इस बार, कढ़ी चावल। और आप मुझे बताना कि आपके यहाँ का करवा चौथ कैसा गया, आपका करवा चौथ कैसा गया। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ओके, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।